नमस्कार नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बताइए जल्दी से फटाफट। जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी लव कुश चौधरी, मंजू गोस्वामी, राव मनोज यादव सर छुट्टी पर है। आज छुट्टी पर नहीं है भैया, छुट्टी नहीं लेते जी। ओ बिना छुट्टी के काम करने वाले। आ जाइए सभी मित्रों को नमस्कार। कविता चौधरी योजनाएं हैं आज, आप सभी का स्वागत है। जहां से हर परीक्षा में सवाल आने की 100% संभावना रहती है और आता भी है। राधे राधे, जय बाबा की, जय भोलेनाथ की। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का। तपेंद्र जेठू, साक्षी शर्मा, सभी मित्रों को नमस्कार है भी। धीरज, बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, झकास होंगे, सब मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग चंदा सोनी, सबको नमस्कार। हाँ जी, चलिए तो मित्रों बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मैटर बहुत ज्यादा और समय कम है, क्योंकि आज पहले से ही हमारी क्लास 15 मिनट लेट हो चुकी है। महत्वपूर्ण योजनाएं राजस्थान से संबंधित, जैसा कि हम जानते हैं हमारा उद्देश्य ये है कि हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा। तो जो जिन जिन ने भी कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको कहना हम ही करके दिखाएंगे, तुम्हारी क्या औकात है रे। चलिए तो मित्रों, आज की मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं राजस्थान की। पहले आपको कुछ फ्लैगशिप योजनाएं बताता हूं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सीधा यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी फ्लैगशिप योजना है और कौन सी नहीं। चलिए, हाँ जी, पहले गुड मॉर्निंग बोलो जी। गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आप भी अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, इसमें फ्लैगशिप योजनाओं की मैं अगर बातचीत आपसे करूं तो हो सकता है इस वाले में आपको स्पष्ट नहीं दिखे, लेकिन आगे मैं एक एक योजना पर आपसे बातचीत करने वाला हूं। पहले कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन सबके नाम आपको बताता हूं, और थोड़ी बहुत जानकारियां जो बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनिएगा। एक है आयोजना विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ विशेष योजनाएं हैं, पहले उनके बारे में आप लोगों को देखना है। आयोजना विभाग जो है वो राजस्थान जन आधार योजना चलाता है। कौन सी? राजस्थान जन आधार योजना। तो मेरे साथ साथ इन चीजों को याद करते चलिएगा मित्रों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या है? आयोजना विभाग जो उसके द्वारा एक योजना चलाई गई है राजस्थान जन आधार योजना, जो कि 18 दिसंबर को चलाई गई। कब? 18 दिसंबर 2019 को। इनकी डेट जरूर लिख लो फटाफट। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना शुरू की गई, और जिसका जो ध्येय वाक्य क्या रखा गया, प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान जो है वो प्रदान करना है, जिसमें परिवार का पहचान संख्या जो है वो 10 अंकों का है और प्रत्येक व्यक्ति का जो पहचान अंक है वो 11 अंकों का है। तो योजना जो है वो जन आधार योजना जो है वो राजस्थान की जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। यह एक फ्लैगशिप योजना है। सर कुछ दिख नहीं रहा है, अभी आपको कुछ देखना भी नहीं है, मैं इन सब योजनाओं को एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, तो अभी आप सिर्फ सुनते जाइए, सबको अलग अलग पढ़ाएंगे। ऊर्जा विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। यह है 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। कब? 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ठीक है, इसमें 1,000 रुपए और 12,000 रुपए जो है वो अनुदान राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, 1,000 रुपए प्रति मासिक और 12,000 रुपए जो राशि है वो प्रति वर्ष अधिकतम देय है। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना जो है वो शुरू की गई है। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के अपना जीवन समर्पित किया था, इसलिए राजस्थान के 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई करने वाली बच्चियों के लिए 12वीं में 65% अंक होने चाहिए न्यूनतम, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% अंक होना चाहिए, और 10वीं में 65% और सीबीएसई में 75% अंक होने चाहिए। ऐसे प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है वो राजस्थान में चलाई जा रही है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है वो भी राजस्थान में चल रही है, और उसमें जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां जैसे बंजारा है, बाल्दिया है, लबाना है, गाड़िया है, लोहार है, गाडोलिया है, गुर्जर है और गुर्जर है, रायका है, देवारी है, ये सब जो है इनके लिए यह योजना जो है वो शुरू की गई है। और 12वीं परीक्षा जो है वो पास करने तक इनको क्या की जाती है, यह योजना जो है वो प्रदान की जाती है। तो इन बातों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जरा अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी योजनाएं जो है वो हमारे लिए जो है वो काम की है। फिर है
इसके बाद इंदिरा रसोई योजना के बारे में आप जानते हैं 20 अगस्त को शुरू की गई थी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई थी? तो इंदिरा रसोई योजना है जो 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। और इस बजट में जो है वो आपको ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना के बारे में आपको पता है बजट से पहले ही जो सरकार ने जो है वो अनुदान राशि बढ़ा दिया। और अभी जो है वो लेब असिस्टेंट के पेपर में पूछा भी जा चुका है कि लाभार्थी को कितने रुपए देने होंगे, तो 8 रुपए लाभार्थी को देने होंगे। और सरकार इसमें पहले 12 रुपए का अनुदान देती थी, अब उसके स्थान पर अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है और अनुदान की राशि को बढ़ाकर 12 रुपए से 17 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। यह शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो वर्ष 2021 में लागू की गई थी। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? वर्ष 2021 में लागू की गई। और इसमें जो है वो 5 लाख रुपए तक का जो है वो क्या किया जाता है, अनुदान, यानी सरकार जो है वो 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध, योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यानी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स है या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में लागू की गई और 50,000 रुपए का ऋण मुक्त जो पैसा है वो प्रदान किया जाता है। फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वो 1 किलो जो गेहूं है, 1 रुपए में किलो गेहूं, 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने का काम जो है वो करता है। यानी कोरोना महामारी के समय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस प्रकार की कई योजनाएं चलाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भैया इसमें पहले 3,000 रुपए यानी 1 फरवरी 2019 से यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इस राशि को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। जो राशि 2019 में जब युवा संबल योजना शुरू की गई थी उस वक्त 3,000 और 3,500 रुपए थी, उसी राशि को बढ़ाकर 4,000 और 4,500 रुपए कर दिया गया है। अधिकतम ये 2 साल तक के लिए क्या होगी, देय होगी, ये भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाए जा रहे हैं राजस्थान में, जो अब लगातार जो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। घर घर औषधि योजना जो है वो 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई। 1 अगस्त 2021 से कौन सी योजना, घर घर औषधि अभियान जो है वो शुरू किया गया और उसके अंतर्गत 4 पौधे जो हैं, तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और कालमेघ जो है, ये 2-2 पौधे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए जाने की बात कही थी, लेकिन हमारे घर तक तो अभी नहीं पहुंचे। आप तक पहुंचे हो तो बताइएगा। इसके बाद है उद्योग विभाग, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जो है राजस्थान में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो कब शुरू की? योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। देखिए, अभी ये सवाल आया था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से संबंधित ही कुछ है, लेकिन अभी ध्यान रखना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लाई गई? 2019 में लाई गई और कब तक प्रभावी रहेगी? तो 2026 तक ये योजना प्रभावी रहने वाली है। चलिए, इसके बाद आगे देखिए, ये सब फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनके नाम मैं आपको सुना रहा हूं, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, बस 2 ही पेज हैं फ्लैगशिप योजना के, उसके बाद एक एक योजना पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी निश्चित तौर पर। लेकिन अगर कभी परीक्षा में ये सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना है और कौन सी नहीं है, उस वक्त आपको इनके नाम याद होने चाहिए। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 1 मई से शुरू की गई। ये तो हजारों परीक्षाओं में आ चुका है, राजस्थान में जब से शुरू की गई ये योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा पहले दिया जाता था। अब बजट में इस राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और ये आरएस की भर्ती परीक्षा में आ चुका है कि इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार जो है उसका खर्चा सरकार इसमें वहन करती है। पहले जो है वो 50,000 रुपए सामान्य और गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर जो है वो 50,000 रुपए और कितना कर दिया गया, 9.5 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं और क्या है। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई। 7 अप्रैल 2013, यहां पर 2013 लिखा है, ठीक है, कुछ लोग 2012 भी लिखते हैं लेकिन 2013 लिखना है, 7 अप्रैल 2013 को। इसके बाद है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, देखिए ये अभी अभी आया था भैया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। इसमें नागरिक और खाद्य आपूर्ति विभाग और जो
चिकित्सा विभाग है, वो दोनों विभाग मिलकर जो है वो इस काम को पूरा करते हैं। इसके बाद है निरोगी राजस्थान अभियान, ये दिसंबर 2019 से शुरू किया गया था। इसको चाहे आप 17 दिसंबर कह दो या 18 दिसंबर कह दो, वैसे 17 दिसंबर सही डेट है। 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद है मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के तहत सरकार के द्वारा जो है वो बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की जो कन्या है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति, इनकी जो भी बच्चियां हैं, उनको कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए व शेष सभी वर्गों के परिवारों के लिए जो है, जिसमें अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्ड है, कमजोर विधवा महिला, योग्यजन, पालनहार लाभार्थी कन्या जो है उनको 21,000 रुपए की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है। ये राशि कैसे दी जाती है? 10वीं पास अगर कन्या कर लेती है तो 10,000 और स्नातक पास कर लेती है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त भी इसके अंदर जो है वो दिए जाते हैं। फिर राजस्थान में सिल्कोसिस नीति 2019 की है, यानी जैसे कोई खनन में काम करने वाला है, पत्थर को तोड़ने का कोई काम करता है, तो ये जो है उसके कण जो है उसके श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों से संबंधित होने वाली जो है वो बीमारी आपकी कौन सी है? सिल्कोसिस है। उस सिल्कोसिस बीमारी से निजात दिलाने के लिए उसके घर वालों को जो है, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसकी सहायता के लिए राजस्थान सिल्कोसिस नीति जो है वो 2019 जो है वो बनाई गई है। उसके अंतर्गत उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की राशि और परिवार की सहायता के लिए 3 लाख रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है और पेंशन के तौर पर 1,500 रुपए सरकार उसे प्रदान करती है। और सिल्कोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत जो महिला है उसको 500 रुपए और 750 रुपए जो है उसके तहत उसे जो है वो प्रति माह जो है वो पेंशन दिया जाता है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब एकल नारी कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई महिला जो है वो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु में विधवा हो जाती है, तो परित्यक्ता है, तो तलाकशुदा है, तो वो एकल नारी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जिसकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है उसको जो है वो मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के तहत सरकार जो है वो कितने रुपए की राशि देती है? तो भैया ध्यान रखना, 550 रुपए, 750 रुपए और 1,500 रुपए जो है वो उम्र के हिसाब से सरकार उसमें पैसा देती है। अगर उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो 1,500 रुपए और 60 से 75 के बीच में है तो इसमें 1,000 रुपए और 60 वर्ष से कम आयु है तो 750 रुपए, 55 वर्ष से कम है तो 500 रुपए की राशि जो है वो सरकार उसमें देती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना। इसमें भी 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की कोई महिला या पुरुष है तो उनको वृद्धजन योजना के तहत जो है वो सहायता राशि वही 700 रुपए, 500 रुपए, 750 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन। विशेष योग्यजन का मतलब है जो अंधता है, अल्पदृष्टि है और चलन निषेधता, कुष्ठ रोग से अगर ग्रसित है तो उस व्यक्ति को भी वही 500 रुपए, 750 रुपए जो है वो सरकार देती है। पालनहार योजना में अगर किसी बच्चा कोई अनाथ हो गया तो उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा उसका पालन पोषण करवाया जाता है तो वह पालनहार योजना के तहत आता है और उसमें सरकार जो है वो 500 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम 1,000 रुपए प्रतिमाह सरकार योजना के रूप में देती है। कृषि विभाग की एक योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। यह योजना जो है वो 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। 12 दिसंबर 2019 को यह योजना शुरू की गई थी, ये भी ध्यान रखना। ये मैं दोनों पेज आपको जो है वो पीडीएफ डलवा दूंगा तो आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों पेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है वो सारी इनसे ही सवाल आ रहे हैं परीक्षाओं में और ये डॉक्यूमेंट जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद है मेरे दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन जो है वो योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये अभी अभी आई है, लेब असिस्टेंट के पेपर में देख लीजिए। इस एक ही पेज से, यानी 2 पेज हैं, इन 2 पेज से लेब असिस्टेंट हो चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, हर भर्ती परीक्षा में सवाल आया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 में क्या की गई थी? ये योजना जो है वो लागू की गई थी। दिसंबर 2019 में इस योजना को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसके बाद है एमएसएमई अधिनियम जो है वो 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम जो है वो लागू किया गया। यानी एमएसएमई एक्ट जो है, एमएसएमई एक्ट जो है वो कब लागू किया गया भैया? 17 जुलाई 2019 को। 17 जुलाई 2019 को इसे लागू किया गया था मेरे मित्रों, ये भी ध्यान रखना। और एमएसएमई पार्क राजस्थान के कहां बन रहा है? तो दौसा में बन रहा है। ये बात भी मैं पढ़ा चुका हूं और आ भी चुका है लेब असिस्टेंट के पेपर में।
ठीक है जी। इसके बाद अगला देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल जो है वो योजना लागू की गई, यानी 13 दिसंबर 2019 को, 13 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था मेरे मित्रों, 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल जो है वो 2019 का लोकार्पण किया गया था। जन सूचना पोर्टल 2019 कब शुरू किया गया, 13 दिसंबर 2019 को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। अब चलिए, अब एक एक योजना की मैं आपसे बातचीत करता हूं। ये दोनों पेज मैं आपको पीडीएफ के रूप में डलवा दूंगा, तो आप लोग इन दोनों पेज को बहुत अच्छे से जो है वो रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आपको एकदम सही दिखाई देगा मेरे दोस्तों, एकदम सही सब कुछ दिखेगा। आप देखिएगा इनको एक एक करके, ठीक है, एक एक करके सारी योजनाओं पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। तो मेरी उम्मीद है कि आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना के बारे में अगर बातचीत करें तो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है वो जरा सुन लो। राजस्थान जन आधार योजना जो है, यह योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसका विभाग जो है वो आयोजना विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राजस्थान के जो राज्य के परिवार हैं उनकी जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना, प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना। राज्य के सभी परिवार जन आधार कार्ड के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे, और जो परिवार की महिला सदस्य है, महिला सदस्य, उसको भी इसमें प्राथमिकता जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक तो 10 नंबर जो होगा उसका कार्ड होगा और एक 11 नंबर का होगा, यानी एक परिवार का नंबर होगा और एक व्यक्तिगत नंबर जो है वो भी इसमें प्रदान किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान जन आधार योजना में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा कि यह योजना कब शुरू की गई, तो 18 दिसंबर 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। हाँ जी प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके सामने, प्रत्येक इसी के संदर्भ में है, कुछ और जानकारियां भी है कि इसमें क्या क्या आपको फायदा दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय जो पहचान संख्या है वो दी जाती है। जन कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो इस जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सामाजिक वितरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से दिया जाता है। और जो खाद्य सुरक्षा है या अंत्योदय के लिए भी यह क्या है, कार्ड मान्य है। तो ये 18 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। बस जो जो इंपॉर्टेंट बात बताऊं बस उसको रट्टा मारते जाओ, उसको नोट करते जाओ फटाफट। इसके बाद अगली योजना, जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना है। यह योजना कब शुरू की गई थी ये भी आपको देखना है। और यहां पर है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना है। एक है किसान साथी योजना, वो नहीं है, वो दुर्घटना की स्थिति में दी जाती है। और ये मुख्यमंत्री किसान, जिसमें ऊर्जा आ जाए समझ जाना ये लाइट से संबंधित ही है। और यह कब शुरू की गई, तो 17 जुलाई 2021 को इसे शुरू किया गया। कौन सा विभाग इसमें देखता है, ऊर्जा विभाग देखता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान दिया जाता है और प्रति माह इसमें 1000 रुपए का अनुदान दिया जाता है और अधिकतम 12 महीने का इसमें यानी एक वर्ष में 12,000 रुपए का अनुदान जो है वो शुरू किया जाता है। और इसका लाभ जो है वो किसानों को 1 मई 2021 से मिलना शुरू हुआ, 21 से, यानी हालांकि ये योजना जुलाई में ही शुरू की जा चुकी, यानी 17 जुलाई से शुरू हुई और मई जून जुलाई यानी पूर्व से ही, यानी 1 मई से ही लोगों को इसका लाभ जो है वो दिया जाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चलो अगला सवाल जरा देखो क्या है। यहां पर है नेक्स्ट सवाल, कालीबाई मेधावी जो छात्रा स्कूटी योजना है उसके संदर्भ में अगली योजना हमारी है। इस योजना के माध्यम से क्या होता है जरा देखो भैया। यहां है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। मेधावी छात्राओं के लिए यह सभी योजनाओं को एकत्रित कर बनाई गई योजना है, यानी जितनी भी योजना छात्राओं के लिए चल रही थी उन सबको समाहित करके कालीबाई मेधावी जो छात्रा है वो शुरू की गई। कालीबाई का संबंध कहां से है, तो डूंगरपुर से है और डूंगरपुर में एक झील है, गेव सागर झील। क्या है, गेव सागर, वहां पर इसकी पनोरमा, गेव सागर जो झील है उसके किनारे पर इसकी जो है वो क्या की गई है, पनोरमा स्थापित की गई। और कालीबाई का संबंध जो है वो रास्तापाल की जो घटना है, रास्तापाल घटना जो है वो उससे संबंधित है। ठीक है, नानाभाई खांट और वो कहानी आपने पढ़ी होगी, उससे इनका संबंध है।
12वीं तक की नियमित विद्यार्थियों के रूप में अध्ययन करने को प्रोत्साहित करना तथा कॉलेज शिक्षा के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। मैंने कह दिया कि भैया अगर राजस्थान बोर्ड से आरपीएससी अगर बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है तो इसमें दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या है, ध्यान रखना प्रतिशत अंक लाना भी जरूरी है। राजस्थान बोर्ड के लिए 65% अंक है और इसके लिए 75% अंक है। दोनों क्लास में 10वीं व 12वीं दोनों के लिए यह योजना जो है वो लागू है, यानी 10वीं वालों को भी दिया जाता है और 12वीं वालों को। लेकिन राजस्थान बोर्ड में 65% अंक और कौन सी क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए जो है वो भी 65% है राजस्थान बोर्ड के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए 75% अंक होने जरूरी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है हमारे सामने। यहां है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं जो हैं उनको भी इस योजना के माध्यम से क्या किया जाता है, लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए एससी एसटी ओबीसी जो अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को जो है वो स्कूटी देने का प्रावधान जो वो इसके अंतर्गत किया गया है। और 12वीं में जो है वो न्यूनतम 65% राजस्थान बोर्ड में आना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है तो उसमें 75% अंक आना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की अगर कोई छात्रा है तो उसे 10वीं में न्यूनतम 65% अंक के साथ उत्तीर्ण होना क्या है, इसमें जरूरी है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है हमारा। अगला पॉइंट है सीबीएसई में इसी से संबंधित और प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को इसमें लाभान्वित किया जाता है। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके बाद अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में क्या होता है जरा वो भी देखो भैया। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत क्या होता है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में उच्च शिक्षा विभाग अति पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाड़ोलिया, गुजर और गुर्जर, रायका, रेवाड़ी, देवासी, गाडरिया आदि गायरी के लिए संचालित यह योजना है। और 12वीं तक नियमित विद्यार्थियों के रूप में तथा कॉलेज शिक्षा हेतु अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहित इसके माध्यम से किया जाता है। कौन सी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई क्या है ये योजना है। इसके बाद अगली योजना जो है उसके बारे में बात करें उससे पहले यही है कि इसमें लगभग 1500 छात्राओं को प्रति वर्ष जो है वो क्या की जाती है, स्कूटी दी जाती है। और 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, लेकिन अंकों के आधार पर ही यह जो स्कूटी है वो प्रदान की जाती है। चलिए इसके बाद अगला है इंदिरा रसोई योजना, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी पहले से है, लेकिन फिर भी लगातार परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जा रहा है, इस वजह से आपके लिए दोबारा से यह जो है वो इंपोर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि हर परीक्षा में सवाल आ रहा है इससे। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त को की गई थी 2020 को। देखो 20 तारीख है, 7वां महीना है और 2020 है, तो 2/20 तो याद करने की जरूरत नहीं है और 7 रुपए याद कर लो भैया। ठीक है, तो 7वां महीना, जुलाई का महीना चल रहा है, इसी महीने में पेपर है, तो 7 जुलाई को जिसका वीडियो को पेपर है वो ध्यान कर लेना कि भैया जिस महीने में हमारा पेपर है ना वीडियो वाला, जिस तारीख को पेपर है उसी तारीख को ध्यान रख लेना, 20 अगस्त 2020 को। तो स्वायत्त शासन विभाग देता है, इसकी टैगलाइन है कोई भी भूखा नहीं सोए। प्रदेश में लगभग 213 निकायों में से शुरू किया गया और 8 रुपए में शुद्ध ताजा गुणवत्ता युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए, अब इसकी लागत 25 रुपए हो गई है, जिसमें से 8 रुपए खाने वाला देता है प्लस 17 रुपए जो सरकार है वो इसमें अनुदान देती है। सरकार क्या करती है, इसमें अनुदान देती है और लाभार्थी जो है उसको अभी भी कितना खर्चा देना पड़ता है, उसे 8 रुपए का खर्चा अभी देना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, हाँ टॉप करने पर मिलती है ना सबसे ज्यादा परसेंटेज, जिले के हिसाब से मेरिट बनती है, उसके बाद आपको जो है वो स्कूटी मिलती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी मैंने आपको बता दी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर बात करते हैं। स्वायत्त शासन विभाग की योजना है कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं और सर्विस सेक्टर के युवा जो हैं वो जो स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 2021 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। और लाभार्थियों को इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण जो है वो क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्याज मुक्त है ये 50,000 रुपए क्या है, ब्याज मुक्त ऋण जो है वो इसमें प्रदान किया जाता है। चलिए, अच्छा जी, 8वां माह है, चलो कोई बात नहीं।
चलो 7 रुपए बढ़ा दिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले, ठीक है। अच्छा, अगस्त था ना उसमें, इसीलिए कह रहे हो 8वां महीना है, ठीक बात है भैया। मैंने गलती से जुलाई के हिसाब से कर दिया, ये जो है वो अगस्त है, यानी 8वां महीना है, 7वां नहीं है। ये बात आपकी एकदम सही है, मैं इस बात से आपके साथ एकदम सहमत हूं, ठीक है। ये क्या है, 7 की बजाय क्या है, 8 है, ये गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए तो अगली बातचीत हम लोग करें अगले सवाल पर, वो है यहां पर हमारे सामने नेक्स्ट योजना। 1 रुपए किलो प्रति गेहूं जो है वो कौन सा विभाग प्रदान करता है और किन को प्रदान करता है। 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं जो है वो कौन प्रदान करता है और किसको प्रदान करता है। यहां पर है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को गेहूं देने का प्रावधान करता है और इन्हें 35 किलो प्रति राशन जो है कार्ड के आधार पर बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह जो है वो प्रदान की जाती है। और कितने रुपए के हिसाब से, 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यह जो है वो प्रदान की जाती है। 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से प्रदान की जाती है, ठीक है। हाँ जी, राम राम सर जी, मंजू को सबको नमस्कार भाई। दीपक बांसवाड़ा 8वां कर दिया भाई, दीपक 8वां महीना कर दिया अगस्त का। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में आप सब लोग वैसे भी परिचित हैं, फिर भी एक बार मैं फिर रटा लेना चाहता हूं ताकि परीक्षा में आए तो आप लोग एकदम सही करके आए। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौशल एवं रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और ये 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई बेरोजगार स्नातक पुरुष और महिलाओं के लिए है। प्लस इसके पुरुष और महिला भी जरूरी नहीं है, ट्रांसजेंडर भी अगर है उसको भी इसका लाभ प्रदान किया जाता है। 2019 में जब इस योजना को शुरू किया गया था तब इसके अंतर्गत 3,000 रुपए और 3,500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इस योजना में संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस योजना में संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन के बाद यह राशि बढ़ाकर अब सरकार ने कितनी कर दी है, 4,000 रुपए और 4,500 रुपए कर दिए। लेकिन ये राशि लेनी अब इतनी आसान नहीं रही। सरकार ने ये कह दिया कि भाई अब आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम करना होगा। पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद आपको जिस विभाग में भेजा जाएगा वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सही नहीं दिख रहा है सर, सही तो दिख रहा है, हमें तो सही दिख रहा है भाई। हाँ, आप लोगों को सही नहीं दिख रहा है तो उसका भी बंदोबस्त करते हैं। देखो किस वजह से नहीं दिख रहा है आपको सही। चलिए, आपको भी सही दिखाएंगे कैसे नहीं दिख रहा है। अब तो सही दिख रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए, हाँ, तो ये समझ में आ गया है कैसे ये 4,000 रुपए पुरुष को दिए जाते हैं और 45 रुपए महिला और ट्रांसजेंडर को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन प्रति माह जो सर्टिफिकेट है वो अगर जमा करवाता है तो उसी के बाद मिलता है, अगर बीच में ये छोड़ देता है तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं अगला। यानी अब पैसे बढ़ा तो दिए मगर अब पैसे लेने हर किसी के बस की बात नहीं रही है। सीधी सी बात यह है, अधिकतम 2 वर्ष तक की देय हो गई है राशि और 21-22 में उक्त राशि को 1,000 रुपए क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया है। और पंजीकृत बेरोजगारों को सरकारी संस्थानों में 4 घंटे प्रतिदिन क्या करनी होगी, सेवाएं देनी होगी। 4 घंटे रोजाना क्या करनी होगी, सेवाएं इसमें देनी होगी। चलिए, इसके बाद अगला है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये सभी फ्लैगशिप योजनाएं ही है मेरे मित्रों, आप इनको बहुत अच्छे से क्या करिएगा, समझिएगा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा देखो भैया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर शुरू की गई। कक्षा 1 से 12 तक की स्कूलें हैं, ये जरूर ध्यान रखना। कई बार क्या है वो कक्षा 6 से 12 लिख देगा और आप समझ नहीं पाओगे। राज्य में 553 से अधिक विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं। 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में 1200 अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है वो महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाने की घोषणा सरकार के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद है घर घर औषधि अभियान। घर घर औषधि अभियान के अंतर्गत जो है वो 1 अगस्त 2021 से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 1 अगस्त 2021 से इस अभियान को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत जो है वो सरकार क्या करना चाहती है आपको पता ही होना चाहिए।
कि सरकार 4 प्रकार के पौधे जो है वो इसके अंतर्गत क्या करती है, प्रदान करती है, जिसमें गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, कालमेघ है। इसके 2-2 पौधे जो है वो प्रत्येक परिवार को प्रदान किए जा रहे हैं। और इसमें सरकार ने पिछले बजट में 210 करोड़ रुपए की राशि जो है, ठीक है, वो घोषित की थी। हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके सामने जो अगली योजना है वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 है। इसके तहत क्या किया जाता है वो जरा समझ लो। निवेश प्रोत्साहन योजना जो है, इसके तहत जो है वो क्या किया जाता है। राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उद्योग विभाग जो है वो इस योजना का संचालन कर रहा है। यह योजना जो है वो ध्यान रखना 2019 से कब तक है, 31 मार्च 2026 तक है। 26 तक इस योजना को क्या किया गया है, निवेश प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। और इसमें जो है SGST में 75% और EPF ESI के नियोक्ताओं के अंशदान में न्यूनतम 50% का योगदान देती है। यानी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए या निवेश को बढ़ाने के लिए, ये मुझे लग रहा है कि वीडियो एग्जाम में ये योजना पूछी जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है, 2019 में। राजस्थान में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और कौन सा विभाग इसको संचालित करता है, उद्योग विभाग करता है, जिसकी मंत्री शकुंतला रावत है, ठीक है। इसमें 31 मार्च 2026 तक की यह योजना, यानी 19 से 26 तक यह योजना क्या होगी, संचालित होगी। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जा रहे हैं, इन पर सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि खास तौर पर उन्होंने आपके सिलेबस में जो है वो निवेश से संबंधित जो है वो विभिन्न प्रकार की चीजों को शामिल किया है। टॉपिक की निवेश और निर्यात जो है वो राजस्थान का बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए विद्युत कर, मंडी शुल्क और 7 वर्षों के लिए 100% इसमें छूट दी है। स्टाम्प ड्यूटी और विभिन्न प्रकार की छूट सरकार ने इसमें क्या की है, प्रदान की है निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सब परिचित हैं। परीक्षक सवाल भी लगातार बनाता जा रहा है इस योजना पर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 1 मई 2021 से शुरू की गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा, जिसके मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा है। और प्रत्येक परिवार को इसमें 5 लाख रुपए तक का क्या किया जाता था, बीमा दिया जाता था। लेकिन अब यह राशि जो है वो कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। सामान्य बीमारी की स्थिति में जो है वो 50,000 रुपए पहले दिए जाते थे, और पहले जो है वो 4.5 लाख रुपए जो वो गंभीर बीमारी की स्थिति में दिए जाते थे। इन दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए थे, लेकिन अब यह राशि कितनी कर दी है, 10 लाख रुपए कर दी है। और इसमें अस्पताल भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का जो इलाज का खर्चा है वो शामिल है। यानी 5 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक जो है उसका खर्चा जो है वो चिकित्सकीय खर्चा इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखना है। हाँ जी, जनगणना भी कराओगे क्या, जरूर कराएंगे चंदा सोनी जी, जरूर कराएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंस टॉपिक है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले ले रहे हैं, ठीक है। आपका टॉपिक भी कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे, ऐसा हो सकता है क्या नहीं कराएं। यहां देखिएगा, जो खाद्य सुरक्षा है उसमें चयनित जितने भी परिवार हैं उनके और आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और सरकार ने जो है वो इस चिरंजीवी योजना के तहत, आपको पता होगा कौन कौन सी चीजों को शामिल किया था। एक तो कोविड-19 जो है उसको सरकार ने शामिल कर दिया था। इसके अलावा ब्लैक फंगस की बीमारी जब हुई थी, ब्लैक फंगस, उसको भी सरकार ने इसके अंतर्गत क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो है वो आरक्षित जितने लोग हैं, जैसे आपके इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले, सामाजिक आर्थिक जनगणना के आने वाले, और इसके बाद समस्त जो कार्य संविदा कार्मिक है वो, और लघु सीमांत कृषक तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार जो है उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता था। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसी में आपको जो अन्य बच गए हैं उन सबको कितनी राशि, 850 रुपए की राशि जो है वो देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसमें 1576 पैकेज जो हैं उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है आपके सामने। अगला पॉइंट है मित्रों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बात आपको पता ही रखिए, निःशुल्क दवा योजना जो है वो कब शुरू की गई,
राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2011 को क्या की गई थी, 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी ये योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है वो कब शुरू की गई, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है वो जितने भी हॉस्पिटल है उनमें दवा सूची में शामिल दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। 33 जिला मुख्यालयों पर और 40 जिला औषधि भंडार गृह जो है वो उनकी स्थापना इसके माध्यम से की गई। इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है 2 अक्टूबर 2011 की डेट। वो पूछ रहा है पेपर वाला अभी तक, चाहे योजना 2011 में ही शुरू की गई हो। इसके बाद एक भी वो पूछ रहा है लगातार पेपर सेटर जो है वो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, यह 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। 7 अप्रैल 2013 को यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के बारे में भी वो पूछ रहा है, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। चलिए, इसमें 90 प्रकार की जांच जो है वो सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में निशुल्क प्रदान की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो है वो और जिला और उप जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 56 प्रकार की जो है वो जांच निशुल्क की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र, वहां 35 प्रकार के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिस्पेंसरी पर 15 प्रकार की जो जांच है वो निशुल्क प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जरा देखो जी। अगला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, अभी पूछा गया था। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो पूछा गया था भाई, किस परीक्षा में, तो लैब असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था। ध्यान रखना, उसमें पूछा गया था कब शुरू किया गया था, तो यह 2020 में शुरू किया। हालांकि सबसे पहले पूछा गया तो 2019 करना है, लेकिन हर वर्ष इसको चलाया जा रहा है, तो 2020 में भी इसे जनवरी से शुरू किया गया, जनवरी 2022 से भी इसे शुरू किया गया, तो प्रति वर्ष इसको संचालित किया जा रहा है। कौन कौन से 2 विभाग हैं जो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामलों का विभाग जो है वो इसमें संयुक्त रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, महेंद्र कुमार योगी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, 26 अक्टूबर 2021 आप बता रहे हैं। अक्टूबर 2020 जो है, अक्टूबर 2020 से इसे शुरू किया गया था, लेकिन प्रति वर्ष इसका संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले वाली डेट अभी पूछी गई थी लैब असिस्टेंट के पेपर में, 26 अक्टूबर 2020 को पहली बार इस अभियान को सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और अब प्रतिवर्ष इसको संचालित कर रही है। तो उसमें से एक ही डेट जो थी वो उसके इर्द गिर्द थी, वो सही मान ली गई। चलिए, इसके बाद है निरोगी राजस्थान अभियान, दिसंबर 2019 से शुरू किया गया था। इसमें भी आप लोग 17 दिसंबर या 18 दिसंबर, तो 17 दिसंबर इसकी सही डेट जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। 17 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया, तो यह जयपुर से शुरू किया गया था। कहां से, जयपुर माही शुरू करे हो गए हो। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए शुरू किया गया। बीमारियों की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था इसमें की जाती है। स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, यानी एक जोड़ा, 2 स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक गांव में। स्वास्थ्य मित्र जो है इनको लगाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में एक पता ही है मेल होना चाहिए, एक उससे भी बड़ा मेल होना चाहिए, यानी फीमेल और मेल दोनों होने चाहिए, एक एक। हाँ, चलिए 17 दिसंबर 2019। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। इस योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल और महिलाओं के लिए टीकाकरण और सब प्रकार की व्यवस्थाएं इसके माध्यम से जो है वो सरकार प्रदान करती है। चलिए, अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस कन्यादान योजना का संचालन करता है और इस कन्यादान योजना के तहत जो है वो 31,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार प्रदान करती है। लेकिन अगर बच्ची पढ़ी हुई है तो प्रत्येक क्लास के हिसाब से उसे 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। जैसे 10वीं पास अगर कर लेती है तो सरकार 10,000 रुपए, फिर 12वीं पास कर लेती है तो सरकार 10,000 रुपए, ऐसे भी सरकार प्रदान करती है। लेकिन SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए BPL परिवारों की 18 वर्षीय से अधिक आयु की कन्या का विवाह किया जाता है तो सरकार 31,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। तो लड़कियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, ये ध्यान करना भैया। चलो, अगला है आपके सामने, यह है अन्य सभी वर्गों, BPL परिवारों, अंत्योदय परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन,
जो है उसको भी यह राशि प्रदान की जाती है और 21,000 रुपए की राशि सरकार देती है। तो ये देखो यहां पर लिखा है 10वीं पास अगर कन्या कर लेती है तो 10,000 रुपए और स्नातक अगर पास कर लेती है तो 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि सहायता भी दी जाती है। यानी 31,000 तो दिए ही दिए जाएंगे, प्लस अगर 10वीं पास अगर पढ़ी हुई है बच्ची तो 10,000 रुपए और दिए जाएंगे। फिर अगर उसने स्नातक कर ली है तो 20,000 रुपए की राशि उसे अतिरिक्त दी जाएगी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड प्रवीण जी, वेरी गुड। चलो अगली बात करते हैं और आगे भी छपेंगे, देखना। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थान की सिलिकोसिस नीति 2019 आपको बता दी है मैंने कि भाई सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस योजना का संचालन करता है। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो पत्थर तोड़ने का या खानों में काम करने वाले लोग हैं, इनके परिवारों को आर्थिक सहायता संबल प्रदान करने के लिए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि दी जानी है, तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है, उसके परिवार को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसकी विधवा महिला के लिए सरकार जो वो पेंशन राशि भी क्या करती है, प्रदान करती है। तो यहां पर आपको दिख रहा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने 2019 में राजस्थान में सिलिकोसिस नीति जो है वो क्या की थी, आरंभ की थी। इसके तहत जो है वो सरकार कितनी राशि देती है, देखो ये रहा, पुनर्वास के लिए, ठीक है, उसके व्यक्ति के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार जो है वो प्रदान करती है। रोगी की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के रूप में दिए जाते हैं और परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। और सिलिकोसिस पीड़िता को पेंशन के रूप में 1,500 रुपए की प्रति माह जो है वो पेंशन दी जाती है। और विधवा अगर महिला हो गई है तो 55 वर्ष की आयु तक तो 500 रुपए दिए जाएंगे और 55 वर्ष से 60 वर्ष की अगर महिला होगी तो उसे 750 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट हमारा जो है वो दे रहा, देखो 60 वर्ष से 75 वर्ष की अगर है तो 1,000 रुपए दिए जाएंगे और 75 वर्ष से अगर अधिक बूढ़ी हो गई है यानी उसको डोकरी कहा जाने लगा है तो उसे 1,500 रुपए की सरकार राशि देती है। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पात्र, सरकार जो भी योजना लेकर आएगी उसमें जो सिलिकोसिस पीड़ित जो है परिवार जो है वो उस पूरी योजनाओं में क्या माना जाएगा, पात्र माना जाएगा। चलो जी अगली बात करते हैं मेरे मित्रों। राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 की जो वो 3 अक्टूबर 2019 को लाई गई थी। अगर आपसे कोई डेट भी पूछे तो उसको बता देना भैया 3 अक्टूबर 2019 जो है इसको राजस्थान में सिलिकोसिस पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी या लाई गई थी। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है और जिस महिला की जो आय है वो 48,000 रुपए से कम है उसको वही राशि 500 रुपए, 750 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए सरकार जो है वो उम्र के हिसाब से प्रदान करती है। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ पर ये देखो साफ दिख रहा है 18 से 55 वर्ष की आयु की अगर महिला एकल है यानी अकेली हो जाती है तो 500 रुपए सरकार देती है प्रति माह। 55 से 60 की है तो उसे 750 रुपए देती है सरकार प्रति माह और 60 से 75 वर्ष की है तो उसे 1,000 रुपए सरकार देती है और 75 वर्ष से अधिक की हो गई है तो उसे 1,500 रुपए प्रति माह दी जाती है। हरियाणा जो स्टेट है ना मेरे दोस्तों, हरियाणा में अपने से ये राशि डबल है, यानी जहां राजस्थान में डबल क्या डबल से भी ज्यादा है। राजस्थान में जहां वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लगभग 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, वहां हरियाणा में जो राशि है वो ये जो है वो 1,500 से 2-3 हजार रुपए तक की राशि जो है वो वहां पर प्रदान की जाती है, यानी डबल से भी ज्यादा राशि जो है वो हरियाणा में दी जाती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये जो वृद्धजन है यही राशि मान लो, यही राशि राजस्थान में जितनी है उससे डबल से भी ज्यादा हरियाणा में है। 55 वर्ष या इससे अधिक की अगर है महिला और पुरुष है वो 58 या इससे अधिक का है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उसकी आय जो है वो 4800 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 75 वर्ष से कम आयु है तो 750 रुपए दिए जाते हैं और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चलो जी अगला सवाल देखो क्या है, अगली है यहां पर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन में आता है अंधता है, अल्पदृष्टि है, चलन निशक्तता है, कुष्ठ रोग मुक्त है, श्रवण शक्ति की कमी है, मानसिक विमंदता है, किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको भी इसका लाभ जो है वो प्रदान किया जाता है। और इसमें भी वही राशि है जो पीछे वाले में आपको बताई थी, लगभग यहाँ पर जो है वो वार्षिक आय उसकी जो है वो 60,000 रुपए से कम
होनी चाहिए। तो 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के अगर पुरुष है तो उनको, हाँ जरूर जरूर, सबको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो इसमें 750 रुपए प्रदान किए जाते हैं 55 और 58 वालों को, और 55 और 58 से अधिक 75 से कम है उनको 1000 रुपए की राशि जो इसमें क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। आप इनको फटाफट सुन लो, बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, अपने आप सवाल सही हो जाएगा। फिर है 75 वर्ष से अधिक आयु के अगर पुरुष या महिला हो जाते हैं तो उनको 1250 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और अगर वही कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योजना है तो उसमें 1500 रुपए प्रति माह राशि जो है वो प्रदान की जाती है। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिए। पालनहार योजना आपको बता दी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और अनाथ जो बच्चे हो गए हैं उनको संस्थागत नहीं करवाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदारों द्वारा उसका जो है वो पालन पोषण करवाया जाता है। उसके लिए सरकार जो है, जिस परिवार की आय 1,20,000 रुपए से कम होती है उसको सरकार सहायता राशि जो है वो प्रदान करती है उस बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। यानी बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि राजस्थान में वह बच्चा रह रहा है उसी को प्रदान की जाएगी। और इसमें 500 रुपए जो है वो प्रति माह दिए जाते हैं और अधिकतम 1000 रुपए प्रति माह जो है वो इसके अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है। अब सरकार ने इस राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 2000 रुपए भी पालनहार योजना के अंतर्गत कर दिए हैं। हाँ जी, सूर्य नगरी से नमस्कार नमस्कार आपको। चलो अगली बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री कन्यादान या अथलेवा योजना जो है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। विवाह पर 31,000 रुपए सरकार देती है और 10वीं पास कर लेती है तो सरकार उसे 4100 रुपए, और स्नातक कर लेती है तो 5100 रुपए प्रदान करती है। ये आपको बता दिया मैंने। 3100 रुपए सरकार, 31,000 रुपए, सॉरी 31,000 रुपए अगर 10वीं कर लेती है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त यानी 41,000 रुपए, और फिर अगर स्नातक कर लेती है तो सरकार उसे 20,000 रुपए बढ़ाकर देती है यानी 51,000 रुपए की राशि कन्यादान योजना के तहत सरकार प्रदान करती है। इसके बाद मेरे दोस्तों बहुत सारी और भी योजनाएं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना 17 नवंबर 2007 को शुरू की गई। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम 7 अक्टूबर 2009 को शुरू की गई। ये इतनी पुरानी, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सही है, सही बात है। चलिए इसके बाद देखिए मित्रों, पालनहार योजना भी आपको मैंने बता दिया। राजस्थान में जो है वो 500 रुपए और 1000 रुपए राशि दी जाती थी। अब सरकार उसको वस्त्र कपड़े आदि के लिए 2000 रुपए प्रदान करते हैं यानी 2000 रुपए उसको कर दिए गए हैं। ठीक है, चलो जी। इसके बाद है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। 12 दिसंबर 2019 को कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना राजस्थान में आई थी। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ चलो जी, चलो आगे देखिए। यहां पर है राजस्थान निर्यात प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 कब शुरू की गई, तो ध्यान रखना 12 दिसंबर 2019 को। और इस सीधी सी बात है भैया, क्या करना है, जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी लोगों की आय में वृद्धि करनी है और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसका मात्र यही उद्देश्य है। 12 दिसंबर 12-12-19 याद कर लो, 12-12, ठीक है, 12-12 याद कर लो और 2019 लिखा हुआ ही आएगा पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। इसमें सभी प्रकार की जो इकाइयां हैं उनको क्या करना है, बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र जो उसको और ज्यादा आगे ले जाना है। फिर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, पूछ ली जा चुकी है वैसे भी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में सूक्ष्म मध्यम उद्योग जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई है। एमएसएमई मंत्रालय जो है, एमएसएमई मंत्रालय, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो इस प्रकार की योजनाओं के आने की पूरी संभावना पेपर में रहती है। इसके बाद है इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो सरकार प्रदान करती है और ब्याज में 5 से लेकर के 8% तक की सरकार जो है वो छूट देती है। यानी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत जो है वो 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और 5 से लेकर के 8 रुपए जो है ब्याज दर में सरकार जो है वो इसमें अनुदान देती है यानी छूट देती है। चलो जी अगली बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अगला है एमएसएमई अधिनियम व सम प्रमाणीकरण जो है वो एमएसएमई विभाग द्वारा ये अधिनियम कब लागू किया गया था, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 17 जुलाई जो है 17 जुलाई 2019 को राजस्थान में
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम जो वो लागू किया गया और 3 वर्ष तक राजस्थान में इस अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति व निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ये अधिनियम इसलिए लेकर आया कि जब कोई छोटा मोटा व्यवसाय लगाते हैं तो बहुत सारी परमिशन सरकार के द्वारा लेनी पड़ती है। इस झंझट में कई लोग तो ऐसे हैं जो लगाते ही नहीं है उद्योग, तो इन लोगों को उन झंझट से निजात पाने के लिए कहा कि आपको 3 साल तक जो है वो किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो काम करो बस। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है। 17 जुलाई 2019 को ये लागू किया गया था। ठीक है, एक पोर्टल भी सरकार ने इसके द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद है जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल 2019 जो है वो 13 सितंबर 2019 को सरकार ने जन सूचना पोर्टल लागू कर दिया और इसमें 115 विभाग की 253 योजनाओं की जो जानकारी है वो सरकार ने अपने आप ही प्रदान कर दी। आपको आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, एमएसएमई पार्क जो वो दौसा में बनाया जाएगा। जन सूचना पोर्टल सूचना प्राप्त करने का और जन संपर्क पोर्टल जो वो शिकायत दर्ज कराने का पोर्टल है, ये दोनों ध्यान रखना। फिनटेक पार्क जयपुर में, फिनटेक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो वो जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सब बता देता हूं, सब परीक्षा में सवाल आ रहे हैं। तो अब राजस्थान शुभ शक्ति योजना जो है वो राजस्थान में श्रमिक परिवारों के लिए क्या की गई थी, शुरू की गई थी। तो मेरे मित्रों समय आज जो है वो हमारी इजाजत से ऊपर हो चुका है, तो आज की क्लास को हम यहां अब विराम देना होगा हमें। लेकिन फिर भी आपको जो कहा है ये सब याद कर लेना। मैं फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ आपको जो है वो प्रदान कर दूंगा, तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद करिएगा, अपनी परीक्षा के लिए मजबूत तैयारी करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल जो है वो कुछ नए तथ्यों के साथ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ वापस मिलेंगे, वापस मुलाकात करेंगे, वापस बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत अच्छे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, धीरज है, साक्षी है, सुमन है, ठीक है, सबको नमस्कार भाई, सबको धन्यवाद, आप लोगों को सभी को धन्यवाद। कविता है, तपेंद्र जेठू है, मेघवासी, चलिए सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।